नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो पूरा का पूरा बेस्ड है जो अभी अपने इंटरफेरेंस पढ़ा है। तो इंटरफेरेंस पे बेस्ड है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हम देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे भाई एक सोडियम लैंप होता है, सोडियम लैंप, जो हमें एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट दे सके। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो है सोडियम, उसकी तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, मोनोक्रोमेटिक। सब लोग जानती हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स की, जो एक ही तरीके की वेवलेंथ हमको दे सके। अब यहां पे जो लैंप लगा है, इस लैंप के तुरंत आगे एक स्क्रीन लगा दी जाती है। एक स्क्रीन लगा दी जाती है कुछ इस तरीके से, और इस स्क्रीन में एक होल कर दिया जाता है लाइक दिस। स्क्रीन में एक होल यहां पे कर दिया जाता है, एक होल कर दिया साहब। इस स्क्रीन नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 1। अब स्क्रीन नंबर 1 के आगे एक स्क्रीन नंबर 2 लगा दी जाती है, एक दूसरी स्क्रीन और यहां पे लगा दी जाती है कुछ इस तरीके से। और इस स्क्रीन में 2 स्लिट्स बनाई जाती हैं, 2 चीरा लगाया जाता है। तो 2 स्लिट्स इस तरीके से लगाई जाती हैं, ओहो, एक स्लिट यहां पे और दूसरी स्लिट यहां पे। ये स्लिट्स बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं। इनके यदि डायमीटर की बात की जाए तो डायमीटर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक। तो मैं यहाँ पे इस नाम दे देता हूँ इसको, इस स्लिट को नाम देता हूँ S, विच इज सोर्स। और इस स्लिट से जो लाइट जाएगी तो मैं इस स्लिट को नाम दे देता हूँ S1 और इस स्लिट को नाम दे देता हूँ S2। अब हम जानते हैं हाइगन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कि यहाँ से जब लाइट जाएगी तो वेव फ्रंट यहाँ से पास होगा, इस छोटे से होल से जो वेव फ्रंट है पास होगा, और उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो मैंने मान लिया कि भाई ये सोर्स है और यहां से वेव फ्रंट ऐसे निकल रहे हैं लाइक दिस। वेव फ्रंट जो हैं वो निकल रहे हैं ऐसे, आगे की तरफ जा रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से, ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरीके से बढ़ रहे हैं सब, ठीक। अब जब ये वेव फ्रंट यहां से पास होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एक इंडिविजुअल सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये जो है सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाएगा, और ये खुद भी अपना सोर्स मान लिया। उन्होंने कहा कि मैं भी सोर्स हूं और मैं भी अब जो है वेव फ्रंट इमिट करने वाला हूं। तो ये भी अपने अपने वेव फ्रंट जो हैं वो इमिट करने लगते हैं इस तरीके से, ऐसे ये अपने वेव फ्रंट्स जो हैं वो इमिट करने लगते हैं लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। इस तरीके से जो है वेव फ्रंट निकलते हैं S1 से, और बिल्कुल ऐसे ही वेव फ्रंट जो हैं वो S2 से भी निकलते हैं। इस तरीके से S2 से भी वेवलेट्स जो हैं, नॉट वेवलेट्स, वेव फॉर्म जो हैं वो निकलते हैं, वेव फ्रंट इस तरीके से। काफी रफ डायग्राम में बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो वेव फ्रंट्स हैं बेटा, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अलग अलग जगह ये इंटरसेक्शन हो रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इंटरफेरेंस हो रहा है। और इंटरफेरेंस में भी मान लीजिए इस पॉइंट की बात करूँ, एक पॉइंट ये लिया मैंने और एक पॉइंट ये लिया। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में S1 और S2 का पोजीशन अलग है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में S1 और S2 का पोजीशन अलग है। देख सकते हैं यहाँ पे, यदि मैं बात करूँ इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे पोजीशन जो है S1 और S2 का अलग है, इस पॉइंट पर S1 S2 का कन्फिग्रेशन जो है अलग है। जो पाथ डिफरेंस जो है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है, और उस पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी है लाइट की वो हमें अलग अलग मिलने वाली है। तो हम क्या करते हैं, एक स्क्रीन और लगा देते हैं, एक स्क्रीन यहाँ पर लगा देते हैं लाइक दिस। ये हमारी स्क्रीन है जिस पर लाइट पड़ती है, लाइट के पैटर्न्स बनते हैं, लाइट की इंटेंसिटी वेरी होती है और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारी फाइनल स्क्रीन है, स्क्रीन नंबर 3 कह सकते हैं,
ये स्क्रीन नंबर 2 है आपकी, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3। तो हम क्या करते हैं कि स्क्रीन नंबर 3 पर जो भी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं वहाँ पर हम लाइट का पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पर इंटेंसिटी कम मिल रही है, कहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा मिल रही है। जहाँ पर ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट मिल रही है वो चमकीला स्पॉट होगा, वो ज़्यादा चमक रहा होगा बिकॉज वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और कुछ डार्क स्पॉट इस स्क्रीन पर हमें मिल रहे होंगे जहाँ पर हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो 0 के बराबर हो रही होगी। और उन 0 इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 के बीच में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर ना तो इंटेंसिटी 0 है ना 4I0 है, बीच वाले पॉइंट्स भी कई सारे इस स्क्रीन पर मिल रहे होंगे। तो हमारा काम ये है आगे कि स्क्रीन नंबर 3 पर कौन कौन सी जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कौन कौन सी जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इस लोकेशन को फाइंड आउट करने में हम अपना पूरा प्रयत्न करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि इस पूरी स्क्रीन पर हम पता लगा लें कि कौन सी जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और कौन सी जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। तो हमने अभी तक ये पढ़ा था कि इस स्क्रीन पर कौन कौन से पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कौन कौन से पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक स्क्रीन बनाऊंगा और स्क्रीन में ये जो दोनों स्लिट्स हैं ये सोर्स का काम करेंगी और इन दोनों सोर्स से निकलने वाली जो वेव है वो किसी पॉइंट पर मैं उसका पाथ डिफरेंस निकालूंगा और उस पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग लाइट की इंटेंसिटी और लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो मैं वहाँ पे कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोबारा बनाते हैं इस डायग्राम को। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन बनाई है और इस स्क्रीन में 2 स्लिट्स हैं और स्लिट्स को मैंने नाम दिया S1 और S2। मैंने इन स्लिट को नाम दिया। इन स्लिट का जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा कम है। इन स्लिट्स के बीच की जो दूरी है मैं मान लेता हूँ स्मॉल d के बराबर है। याद रखें ये कन्वेंशन, ये वेरिएबल्स मैंने माने हैं। d का मतलब है कि इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो है ये डिस्टेंस है, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d। और ये जो स्लिट वाला प्लेन है एक वो प्लेन जो स्लिट्स को कंटेन करता है। और यहां पर रखी है साहब आपकी स्क्रीन, यहां पर रखी है आपकी स्क्रीन जहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनने वाला है, जहां पर लाइट की जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है हमें देखने को मिलेगा। तो ये स्क्रीन है साहब, हमारी स्क्रीन नंबर 3 स्क्रीन है। तो एक लाइट यहां से जाती है उस स्क्रीन पर पड़ती है, एक लाइट यहां से जाती है उस स्क्रीन पर पड़ती है, दोनों इंटरफियर होती हैं और लाइट की इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि इन दोनों स्लिट्स की पोजीशन, इन दोनों वेव्स के ओरिजिन जो है उस स्क्रीन से किस ओरिएंटेशन में रखे हुए हैं। ठीक, एक वेरिएबल और मान लेते हैं कि इस स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D के बराबर है, कैपिटल D के बराबर है। और यहां पे मैं अजम्पशन मान लेता हूं कि स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट प्लेन एंड स्क्रीन। तो यहां पे हम अजम्पशन मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम दैट स्मॉल d इज वे लेस देन कैपिटल D। स्मॉल d इज वेरी लेस देन कैपिटल D। अब भाई यहां पे मैं कोई एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं, मैं यहां पर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट P यहां पे हम ले लेते हैं पॉइंट P, यहां पे मैंने मान लिया। अच्छा एक बात और,
कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन आप बना दीजिए कुछ इस तरीके से। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप O, और इसको आप ओरिजिन मान लीजिए। तो इसको यदि ओरिजिन मानेंगे तो ये वाला जो एक्सिस है क्या हो जाएगा आपका, y एक्सिस हो जाएगा। और मैं मान भी लेता हूं कि इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, y के बराबर है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो y के बराबर हो जाती है, ठीक, प्लस y आप कह सकते हैं। अब यहां से वेव जब वहां तक पहुंचेगी तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। यहां से वेव जो है जा रही है पॉइंट P तक पहुंच रही है, लाइक दिस। इस तरीके से वेव जो है पहुंच रही होगी पॉइंट P पर, और सोर्स S2 से निकलने वाली जो वेव है वो भी पहुंच रही होगी पॉइंट P के ऊपर। पॉइंट P के ऊपर जो ये है ये पहुंच रही होगी लाइक दिस। ठीक है साहब। अब यहां से लेके यहां तक का जो पाथ है, यहां से लेके यहां तक का जो पाथ है, इन पाथ्स में जो डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब उसको कैलकुलेट करने का तरीके दो हैं हमारे पास। पहले मैं तरीका 1 बता रहा हूं कैलकुलेटिंग पाथ डिफरेंस का। पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे मेथड नंबर 1 टू कैलकुलेट पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P। तो मेथड नंबर 1 सीख रहे हैं यहां पे। तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d/2 के बराबर, और ये वाली डिस्टेंस जो है कितनी हो जाएगी, d/2 के बराबर है। d/2 के बराबर ये दोनों डिस्टेंसेस आपको मिल जाती हैं। अब यहां पे देखिए इस वाले ट्राइंगल में, देखिए एक ट्राइंगल मैं यहां पे बना देता हूं, लाइक दिस। ट्राइंगल P, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप लेट्स से L कह देते हैं इसको। ट्राइंगल P, L एंड S2। ट्राइंगल P, L और S2 जो है, ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में मुझे ये हाइपोटेनस निकालना है। मुझे ये वाली साइड पता है d के बराबर है, ये वाली साइड यहां से लेके यहां तक पता है कितनी है, ये y है यहां से यहां तक, और ये d/2 और इसमें ऐड हो रहा है तो y प्लस d/2। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा x इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। S2P की वैल्यू हम देख चुके हैं, d स्क्वायर प्लस y प्लस स्मॉल d/2 का स्क्वायर, ये का अंडर रूट, ये है साहब आपकी S2P की वैल्यू, माइनस S1P यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है हमें निकालनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे बना लीजिए, और इस ट्राइंगल में देखिए इसको मान लीजिए आप M मान लीजिए। तो ट्राइंगल P, M और S1 में, ट्राइंगल P, M, S1 में ये वाली साइड आपको पता है कैपिटल D के बराबर है, ये वाली साइड आपको पता है कितनी है, y माइनस d/2 के बराबर है। तो आप इन दोनों साइड की मदद से ये वाला जो हाइपोटेनस है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं सिंपली इट विल बी इक्वल टू d स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हुआ आपका S2P, ये हुआ आपका S1P, और ये हुआ आपका डेल्टा x। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S2P प्लस S1P, और यहां पे इसको लिख सकता हूं S2P माइनस S1P। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखा जा सकता है। तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर को S2P प्लस S1P, S2P माइनस S1P लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू, अब भैया S2P का स्क्वायर क्या है, इस चीज का स्क्वायर है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का स्क्वायर में लिखूंगा y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 टाइम्स y इंटू d/2। ये मैंने लिख दिया इस वाली टर्म का होल स्क्वायर, और इस अंदर वाले ब्रैकेट को मैंने खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही इसको भी आप क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं S1P का होल स्क्वायर, और S1P क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन S1P है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो बचेगा हमारे पास जो अंदर लिखा है, इस एक्सप्रेशन में भी इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो आपको यहां पे मिलने वाला है, आगे माइनस लग जाएगा और आपको मिलेगा यहां पे d स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2y डी बाई 2। ठीक, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा है तो ये डी स्क्वायर आपस में कैंसिल होगा, ये वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे, डी स्क्वायर बाय 4 आपस में कैंसिल होंगे। तो आपको यहाँ पे मिल जाता है दैट S2p माइनस S1p और आगे है S2p प्लस S1p, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू, ये 2y डी बाई 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 से 2 गया yd, और यहां पे भी क्या बचा है माइनस वाई डी, तो ये बन जाएगा आपके पास yd प्लस वाई डी इज इक्वल टू 2dy। और यहां पे क्या लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलता है S2p माइनस S1p इज इक्वल टू 2dy डिवाइडेड बाय S1p प्लस S2p या S1p कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया भैया। अब हम एक अजम्पशन हमने माना था कि स्मॉल d की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा छोटी है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट प्लेन एंड द स्क्रीन, यानी कैपिटल D से बहुत ज़्यादा कम है स्मॉल d की वैल्यू। तो क्या होगा, तो इस अजम्पशन को जो है हम एक्शन में बदलते हैं। ये मान लीजिए आपके पास S1 और S2 है, S1 और S2, ये दोनों बहुत ज़्यादा पास में हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल d के बराबर है। और इस स्लिट प्लेन से बहुत ज़्यादा दूर मान लीजिए आपके पास कोई स्क्रीन है लाइक दिस, सामने स्क्रीन है साहब आपकी, और मान लीजिए कोई भी पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, पॉइंट P यहाँ पर है कोई जनरल पॉइंट। तो यदि मैं S1 से P तक एक लाइन बनाता हूँ, S1 से P तक कोई एक लाइन बनाता हूँ, और S2 से P तक जो है मैं एक लाइन बनाता हूँ, और मैं यहां से एक लाइन बनाता हूं लाइक दिस। तो ये बीच वाली जो लाइन है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो d के बराबर है, यहां से यहां तक जो d के बराबर है, ये S1p के बराबर है, ये S2p के बराबर है। क्योंकि सेपरेशन ये बहुत कम है और ये वाली जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली मान सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बिकॉज d इज मच लेस देन कैपिटल D। मच लेस देन का मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं S1p इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू S2p इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल D। तो यहाँ पे हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाता है इस अजम्पशन को मानने के बाद दैट S2p माइनस S1p, क्या आई थी वैल्यू यहाँ पे 2dy डिवाइडेड बाय S1p प्लस S2p। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2dy डिवाइडेड बाय S1p इज ऑल्सो d, S2p इज ऑल्सो d। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है dy डिवाइडेड बाय कैपिटल D। तो आपको मिल जाता है एट एनी जनरल पॉइंट P आपको पाथ डिफरेंस मिल जाता है। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय कैपिटल D। आपको ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है ये याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो हुआ तरीका नंबर 1 इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करने का। अब एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मेथड नंबर 2 पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने का।